बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एक और रुकन ने हुकूमत में वापसी का इम्कान जाहिर किया है। हुकूमती ज़राए ऐसा कन्फर्म कर रहे हैं। BAP रुकन ने हुकूमत से राब्ता किया है। जुबैदा जलाल पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से इनकार कर चुकी हैं। BAP के 4 अरकान ने गुज़िश्ता रात अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 लोग थे जिन्होंने कल अपोजिशन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा हुकूमत के खिलाफ जाने का ऐलान किया। खालिद मक्सी वहां पर मौजूद थे और 4 अरकान थे, जिसमें एक जो उनकी रुकन है और वफाकी वजीर भी हैं जुबैदा जलाल, वो नहीं गई थी। उनके अलावा जो 4 लोग शरीक हुए कल अपोजिशन के साथ, उनमें से हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक रुकने कौमी असम्बली ने आज हुकूमत के साथ दोबारा राब्ता कर लिया है और वो हुकूमत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। और हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि अभी हम उसका जो अनाउंसमेंट है वो नहीं करना चाह रहे। तो हम वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जो 4 लोग अपोजिशन के साथ जो मिले थे, उनमें से एक रुकने कौमी असम्बली हुकूमत के साथ राब्ते में है और उन्होंने आज सुबह ये राब्ता किया और उसके बाद हुकूमत का साथ देने का उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले से मुतालिक उन्होंने हुकूमत को आगाह किया। अब इस हुकूमती जो दावा है उसमें हकीकत कितनी है ये भी कुछ घंटों में सामने आ जाएगा। तो हम अभी जो दावा है वो यही किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक रुकने कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर हुकूमती लोगों के साथ राब्ता किया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया है। ठीक है उमर जट, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया, वापस नहीं लूंगा, ये कहना है तारिक बशीर चीमा का। तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। शहबाज शरीफ समेत किसी अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। किसने कहा पार्टी से नाराज हूं? चौधरी बरादरान का वर्कर हूं, ये कहना था तारिक बशीर चीमा का। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया, वापस नहीं लूंगा, तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। शहबाज शरीफ समेत किसी अपोजिशन रहनुमा से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। फारूक हबीब ने ट्वीट इस बात पे किया कि आपके बारे में कहा कि जी ये पार्टी में इंतशार फैला रहे थे, 2 दूरियां पैदा कर रहे थे। मैंने फिर मशवरा किया होगा, उसको पता होगा यार, उससे पूछो। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। और आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब में नंबर गेम हमारे पास है, सूबे में मर्जी की तब्दीली लाएंगे। काफिले वाले रात को मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। उन्होंने बिलावल ने कहा कि इमरान खान सच्चे हैं तो मुबैना ख़त कौम के सामने लाएं, अदम एतमाद पर धांधली नहीं होने देंगे। अयाज सादिक ने कहा कि वोटिंग के रोज़ हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। आज़ाद रुकने असम्बली असलम भोतानी भी मुत्तहिदा अपोजिशन के हो गए। 3.5 साल हुकूमत का साथ दिया, अब जरदारी साहब का साथ देंगे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बाकी सियासत खेलना सबका काम है। वो उनकी थोड़ी सी तंग नज़री है। परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असम्बली में। देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें। और तो सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। अब स्पीकर साहब ऐसे सोचेगा भी नहीं कि वो कोई गैर आइनी काम करे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देंगे। यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है, बोनस में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब का हिम्मत है, पहला दिन पे वो वोट करा देगा। अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा, मगर इतना नहीं भाग सकता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है। इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। पूरा पाकिस्तान का यूनाइटेड अपोजिशन भुटानी साहब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। 3.5 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ या क्या, ठीक हम चले। ज़ाहिर हर एक ने अपने इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है, तो मैं अब जरदारी साहब के साथ हूँ। क्या वजह है कि हुकूमत को छोड़ के, ये पहली दफ़ा हुआ है हुकूमत को छोड़ के लोग अपोजिशन में जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है तादाद, और वजह यही है कि उन्होंने फ़ैसला ये कर लिया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। और अब इस्लामाबाद से अहम खबर देंगे आपको। चौधरी परवेज़ इलाही से तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली रफ़ाक़त अली शाह की मुलाकात हुई है। रफ़ाक़त अली शाह ने चौधरी परवेज़ इलाही को ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में पंजाब में बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में हुसैन इलाही, अम्मार यासिर, कामिल अली आगा और चौधरी गुलजमान मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला के लिए पंजाब में उम्मीदवार नामजद कर दिया है, उनके अब जो है अरकान असम्बली से राब्तों में तेजी आ गई है और तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली और वज़ीर-ए-आला पंजाब के मशीर भाई सैयद रफ़ाक़त अली शाह गिलानी ने जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, जिसमें रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही, सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ अम्मार यासिर, सेनेटर कामिल अली आगा और चौधरी गुलजमान भी शरीक हुए। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब की बदलती सूरत हाल पर तफसीली जो है तबादला ख्याल किया गया। सैयद रफ़ाक़त अली शाह गिलानी ने चौधरी परवेज़ इलाही को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तरीन ग्रुप के अरकान की जानब से भी जो है वो वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को हमायत की यकीन दहानी कराई जा रही है और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी जो मुलाकातें हैं उनके सिलसिले में तेजी आ गई। अरकान असम्बली से मुलाकातें की जा रही हैं और उनका एतमाद और उनकी हमायत जो है वो हासिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि धमकी आमेज़ ख़त एक हकीकत है। अगर किसी को शक है तो मुरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकते हैं। ख़त अदम एतमाद की तहरीक से पहले लिखा गया। मुरासले में तहरीर है कि तहरीक की नाकामी के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। बैरूनी हाथ और तहरीक अदम एतमाद जुड़े हुए हैं। इस साजिश में पहला किरदार नवाज शरीफ का है। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान के बड़े होने के नाते चीफ जस्टिस को खत दिखाने का फैसला किया। माजी में भी साजिशें होती रही हैं। हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, ज़ाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर, और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है, और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी वज़ीर आज़म जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है उनका, नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस खत के ज़रिए
उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नवाज शरीफ लंदन में जो कुछ कर रहे हैं सब आवाम के सामने लाया जाएगा। नून लीग की जानिब से घरेलू खवातीन को सियासत में घसीटना शर्मनाक है। ये भी कहा कि सियासी तौर पर कंगले मुखालिफिन नीच हरकतें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने दोबारा ऐसी गुफ्तगू की तो उनका मुहासबा करेंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें पता है कि आप बिल्कुल सियासी तौर पर कंगले हो चुके हैं। आपके पल्ले ना पंजाब में कुछ रहा है ना यहाँ रहा है, और वहाँ जो नवाज शरीफ साहब जहाँ जहाँ जैसी जैसी मुलाकातें कर रहे हैं वो सब आवाम के सामने लाएंगे। और ये मेरा वादा है कि वो उन्होंने निकाल भी दिया तो नवाज शरीफ यहाँ पर आने के काबिल नहीं रह जाएंगे। जो ख़वातीन सियासत में नहीं हैं, बराए मेहरबानी उनको मत घसीटिए। सियासत में ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं जो हैं सियासत में, उन पर बात कीजिए, हम आपको सियासी जवाब देंगे, सियासी बात करें। लेकिन पिछले चंद दिनों में जो कुछ वीडियोज़ नज़र आई हैं जिसमें जो कुछ आप अपनी ख़वातीन के साथ कर रहे हैं, उसके बाद तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों की ज़हनी हालत क्या है। तो दुआ भी की जा सकती है और अगर आप बाज ना आए तो फिर दुआ भी की जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने दोबारा इस किस्म की बकवास की तो फिर आपका कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ऐसा मुहासबा किया जाएगा कि आपको तो पसीना भी बड़ी जल्दी आ जाता है, फिर तो आपका मुहासबा किया जाएगा। सियासत करें, गलाजत मत करें।